राजस्थान के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर से मिले कलयुग अंत के बड़े संकेत। क्या शुरू हो चुका है महाविनाश का दौर? तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम जी के बारे में। बताया जाता है कि खाटू श्याम जी से कलयुग अंत का एक बड़ा संकेत अभी के समय में देखने को मिल रहा है। इस संकेत के बारे में हमें भी तभी पता चला जब हम लोग रिसेंटली वहाँ पे विजिट करके आए हैं। तो बात करते हैं कि आखिर वो संकेत कौन सा है और क्या बड़ी तबाही मचने वाली है आने वाले समय में। खैर उससे पहले बात करते हैं खाटू श्याम जी हैं कौन, क्योंकि आप में से कई लोग खाटू श्याम जी को जानते ही नहीं होंगे कि आखिर वो हैं कौन और आखिर उनकी असली कहानी है क्या है खाटू श्याम जी की असली कहानी। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, खाटू श्याम जी और कोई नहीं बल्कि महाभारत का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जो कि है बार्बरिक। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि बार्बरिक कौन है तो घटोत्कच के पुत्र और भीम, 5 पांडवों में से एक भीम के पौत्र खाटू श्याम जी कहलाते हैं, यानी कि बार्बरिक। अगर आपको नहीं पता तो बार्बरिक जी को एक वरदान प्राप्त था कि उनके पास 3 ऐसे अद्भुत या फिर दिव्य आप मान सकते हैं तीर थे जो कि किसी का भी भेदन कर सकते थे। मतलब एक तीर से जितने चाहे उनको निशाना बना सकते थे। उसी से रिलेटेड भगवान कृष्ण से और उनके बीच में एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिटेल में यूट्यूब पे जान सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में रेफरेंस दे देता हूँ। खाटू श्याम जी या फिर बार्बरिक बोला जाए तो बार्बरिक का एक वचन था कि वो जो हारता हुआ पक्ष होगा, जो कमज़ोर पक्ष होगा, उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। और जब वो महाभारत के युद्ध की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब वो कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे होते हैं, तब भगवान कृष्ण को पता होता है कि ये वही चीज़ करने आ रहे हैं। और उस समय में जब वो पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, उस समय में भगवान कृष्ण अपनी लीला रचा चुके होते हैं और एक तरह से कौरव पक्ष हारने वाला होता है। मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है उस समय में। बड़े से बड़े वीर उस समय ध्वस्त हो चुके होते हैं। उस समय में बार्बरिक जी की वहाँ पे एंट्री होने वाली होती है। तभी भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष लेके कुछ ऐसा करते हैं कि जो बार्बरिक जी होते हैं उन्हें अपना शीश दान करना होता है। वो एक पंडित का रूप लेके जाते हैं। वो पूरा स्टोरी आप डिटेल में जान सकते हैं यूट्यूब पे, कई सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और तभी जो खाटू श्याम जी होते हैं या फिर अगर आप कह सकते हैं तो बार्बरिक जी होते हैं, वो वरदान मांगते हैं कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ अपना शीश दान करने के बाद। जिसके बाद भगवान कृष्ण जो पूरा युद्ध होता है उसके दौरान खाटू श्याम जी वहाँ पे पूरा युद्ध देखते हैं। और उसके बाद जब अंत होता है युद्ध का, तब भगवान कृष्ण उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उन्हीं को एक वही होते हैं जिनको पूरी सच्चाई पता होती है कि आखिर युद्ध क्या हुआ। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा इस महाभारत में, इस महान युद्ध में, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था और वही दोनों पक्षों से युद्ध कर रहा था, वही बड़े से बड़े वीर को धराशायी कर रहा था और सब कुछ वो सुदर्शन चक्र ही कर रहा था। जिससे भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक वरदान देते हैं कि कलयुग में आपको श्याम के नाम से जाना जाएगा, यानी कि मेरे ही नाम से जाना जाएगा और उस समय में आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी। अब इसी से रिलेटेड है कलयुग अंत की एक बड़ी भविष्यवाणी। तो क्या है वो भविष्यवाणी, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। कलयुग अंत से जुड़ी खाटू श्याम की भविष्यवाणी। जब हम लोग रिसेंटली वहाँ पे विजिट करके आए तभी हमें इस चीज़ के बारे में पता चला कि भगवान खाटू श्याम को एक वरदान प्राप्त था, एक आशीर्वाद प्राप्त था कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। राजस्थान बेस्ड भी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की तरफ बढ़ेगा या फिर कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ेगा, मेनली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ही खाटू श्याम जी के भक्त अचानक बढ़ेंगे। मतलब खाटू श्याम की जो प्रसिद्धि है वो अचानक से बढ़ेगी। और अगर आपको नहीं पता होगा, आप लोग शायद बाहर से होंगे तो, पर मैं राजस्थान में हूँ। पिछले कुछ समय में खाटू श्याम जी की जो प्रसिद्धि है वो अचानक बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है
और इसका हालांकि कहीं ना कहीं क्रेडिट सोशल मीडिया को भी जाता है, पर ऑल ओवर बात की जाए तो जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। और अभी के समय में हाल ये है, अगर आप लोग मंदिर कभी जाके आए हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोग 10-20 साल पहले जाएंगे तो इतना नहीं था, अब कुछ पहले सालों में ही ये चीज़ बढ़ी है और ये कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ पे जो लोग भी हैं वो भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हाँ ये भगवान कृष्ण का वरदान बोलिए, या फिर यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, अगर आपको नहीं पता तो राजस्थान के सीकर ज़िले में ये बेचते हैं, और अगर आप जयपुर से भी आते हैं तो लगभग आपको 90 किलोमीटर दूर मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। पर ये बड़ी भविष्यवाणी है जो कि वाकई में आज के समय में सच साबित हो रही है। खाटू श्याम जी की जो प्रसिद्धि है वो पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर आप लोग राजस्थान से किसी भी आदमी को पूछेंगे तो इजीली बता लेगा कि हाँ इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। मतलब हर दिन जो भक्तों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूर दूर से लोग वहाँ पे आ रहे हैं आज के समय में। तो आप समझ सकते हैं ये भविष्यवाणी कितनी ज़्यादा सटीक साबित होती है इसके ऊपर। और ये एक और निशानी है, एक और संकेत है कलयुग के अंत का कि लोगों अब जाग जाओ, अब समय आ चुका है। और कहीं ना कहीं वो दौर भी शुरू हो चुका है जो लोगों को चाहिए था, जो लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा कल फिर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तराखंड, गुरुग्राम, दिल्ली, नेपाल फिर से केंद्र था इस भूकंप का, और आसपास के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसकी आफ्टर वेव भी देखने को मिली, जिसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। ऐसी न्यूज़ और युग परिवर्तन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने के लिए, सभी न्यूज़ को जानने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो जयपुर में ही भगवान कल्की का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब पूरे भारत में हालांकि अब तो कई मंदिर हैं भगवान कल्की के, पर जो जयपुर का है वो फेमस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान कल्की के घोड़े यानी कि देवदत्त की भी मूर्ति है, और कहा जाता है कि उस मूर्ति के पैर में एक घाव है जो कि धीरे धीरे भर रहा है, और जब कलयुग का अंत हो जाएगा तब ये घाव पूरी तरह से भरा जाएगा। इसकी वीडियो क्लिप्स और इसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले, आज से लगभग 8-9 महीने पहले इस पर वीडियो बनाया था, तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ और कई लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो ये इस मंदिर में वो चीज़ नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये घाव पिछले, अगर आप लोग 5-7 साल पहले भी जाएंगे तो भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। हालांकि बहुत छोटा सा घाव रहा है अभी, जो वहाँ के पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत कम अब रह गया है, पहले बड़ा था, पर फिलहाल मुझे कुछ 5-6 सालों में फ़र्क नहीं नज़र आया है। बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ये पूरा चैनल भगवान कल्की, युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है, तो इससे ज़रूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।